किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची, राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम राजा जी से पालेगा। दरबार में पहुंचा, सोचते हुए जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूं, आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को यह अपनी तौहीन लगी। वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए, उसे कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को बात मालूम चली, रोती बिलखती पहुंची अपने पति से मिलने के लिए। जाकर के देखती कि जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि पागल पागल तो नहीं हो गए, 7 दिन के बाद में तुम ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया है, मौत को सामने देख करके बातें पागलों जैसी कर रहा है। वो चुपचाप वहां से चली गई। रोज उससे मिलने के लिए आती, वो रोज कहता कि 6 दिन बचे, 5 दिन बचे, 4 दिन। फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। और जब उसने देखा जादूगर ने कि राजा घोड़े पर आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां आया तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, आज जब तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मरने से नहीं डर रहा हूं, मरना तो सबको है। मुझे इस बात का डर है कि बरसों से एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं वो कला अपने साथ ही लेकर के दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये जादूगर तैयार कर रहा है। मान लो वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़ा से बड़ा युद्ध जो है आसानी से जीत जाऊंगा, बड़े से बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा को ऐसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उससे कहा, जादूगर से, कि एक काम करते हैं, 1 साल का तुम्हें समय देता हूं। 1 साल के बाद में अगर वो घोड़ा मुझे दे दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी 1 साल के बाद में। तब तक के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है। तो 1 साल के लिए इसको बरी कर दिया गया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, इसकी पत्नी रो रही थी। लेकिन अपने पति को जिंदा देख करके वो मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश रहे। आधे 1 घंटे के बाद में सब लोग चले गए, घर में पति पत्नी बचे। पत्नी ने फिर से पूछा, एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी जो थी वो फिर से गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि पागल हो गए हो, ये क्या तुम वादा करके आ गए? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा, मालूम है मुझे नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय है, इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, इस जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूं। पत्नी ने कहा कि फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया कि खुश रहो, खुश रहो, सब ठीक होगा। और कमाल यह हुआ कि उस 1 साल के अंदर ही 6 महीने के अंदर राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, बात बिल्कुल सही रही। छोटी सी मजेदार कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं है। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल ये प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, उसको सोच सोच करके आज दुखी हो रहे हैं। आज हमारे पास में सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन हम खुश नहीं है। हम कल की चिंता में दुखी हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी में ये फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं और उसका हल नहीं निकाल सकते, तो आपको उस समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, आज में जिए, आज में रहें, आज में मुस्कुराएं। जो कल होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आपको गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले 100 तक गिन लेना, और जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले 1000 तक गिन लेना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं एक नई कहानी। ये छोटी सी कहानी एक व्यापारी की,
जो अपने देश में रहकर के व्यापार कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि विदेश जाएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा और बड़ा बिजनेस करेगा। उसका ये शुरू से मन था। लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि बेटा उम्र हो चली है, शादी करनी जरूरी है, तो उसकी शादी करवा दी गई। शादी के कुछ महीने के बाद एक बार फिर से उसने जिद अपने पिताजी को बताई कि मुझे बाहर जाकर के पैसा कमाना है। अपनी वाइफ को बात बताई। उसकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, आप जाना चाहते हैं जाइए, जैसी आपकी इच्छा उसमें मेरी इच्छा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाना आपके हाथ में। अपनी गर्भवती पत्नी को घर पर ही छोड़कर अपने माता पिता के पास वो व्यापारी विदेश चला गया। वहां रहकर के अच्छा बिजनेस करने लगा, धीरे धीरे और पैसे कमाने लगा। तकरीबन 16-17 साल वो बाहर रहा, घर पर पैसे भिजवाता था, चिट्ठियां भिजवाता था, इस तरफ से चिट्ठी जाती थी, इस तरीके से कम्युनिकेट करता था। लेकिन जब उसे लगा कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब तो घर वापसी करनी चाहिए, तो उसने जहाज का अपना टिकट करवाया और शाम में वो जहाज में रवाना हो गया। पानी की यात्रा थी, पानी के जहाज में था, लंबा समय लगने वाला था। अपने साथ में सामान लेकर के, पैसा लेकर, जो कुछ कमाया था वहां से निकल पड़ा था। जहाज में एक दिन बीता, दूसरे दिन उसे एक ऐसे व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो गई जो बहुत ज्ञानी था, लेकिन थोड़ा सा दुखी, उदास सा बैठा हुआ था। तो ये व्यक्ति उसके पास में गया, व्यापारी, और पूछने लगा कि आप भाई साहब उदास क्यों बैठे हैं? तो उसने कहा कि मैं इस देश में अपनी ज्ञान की बात बेचने के लिए आया था। जो मेरे पास फॉर्मूलाज हैं वो बताने के लिए आया था, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। ये जो व्यापारी था जिसने विदेश से इतना पैसा कमाया था, वापस अपने देश जा रहा था, तो इसने को लगा कि यार यहां से इतना पैसा कमाया है, ये मेरी कर्म भूमि रही है, तो क्यों ना इसका मान रखने के लिए एक ज्ञान की बात तो कम से कम इस व्यक्ति से ले लेता हूं। तो उसने पूछा कि आप मुझे कोई भी अपना ज्ञान का एक फॉर्मूला बता दीजिए, मैं आपको आप जो बोलेंगे पैसा दूंगा। वो जो उदास व्यक्ति था वो खुश हो गया। उसने कहा हाँ जरूर, मैं आपको एक काम की और ज्ञान की बात बताऊंगा, लेकिन बदले में आपको 500 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। इस व्यापारी को लगा बहुत ज्यादा मांग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, इसको लगा ठीक है, इतना तो बनता है अपनी कर्म भूमि के लिए। तो 500 गोल्ड कॉइन्स दिए और सामने वो जो व्यक्ति था ज्ञानी, उसने एक ज्ञान की बात बताई। उसने जो फॉर्मूला बताया वो ये था कि किसी भी काम को करने से पहले जीवन में 2 मिनट सोच लेना। एक सेंटेंस था, एक फॉर्मूला था। 500 गोल्ड कॉइन्स के बदले इस व्यापारी को ये बात सुनने को मिली। इसके पास में इतने भी गोल्ड कॉइन्स नहीं थे कि ये और सारी बातें सीखे। इसने कहा ठीक है, यही काफी है। यात्रा समाप्त हुई, अपने देश में पहुंचा, अपने शहर में पहुंचा। रात्रि का समय था, ये घर पहुंचा। घर के बाहर गार्ड्स तैनात थे, अमीर हो चुका था। गार्ड से कहा कि चुप रहना, कि अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था, इतने समय के बाद आया था। दबे पांव घर में पहुंचा, अपने रूम में पहुंचा तो वहां जाकर के हैरान हो गया। इसकी पत्नी पलंग पर सोई थी और पास में एक लड़का सोया था। इसका गुस्सा 7वें आसमान पर था कि मैं वहां मेहनत कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं घर वालों के लिए, घर वालों की खुशी के लिए, और यहां मेरी बीवी किसी और के साथ सो रही। ये व्यक्ति बाहर गया, बरामदे में एक तलवार लटकी थी, तलवार लेकर के आ गया और अपनी ही बीवी का वध करने जा रहा था। इसने सोचा अभी खत्म कर देता हूं दोनों को। फिर इसे वो ज्ञान की बात याद आ गई कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। इसने तलवार पीछे ली, तलवार एक बर्तन से टकरा गई, आवाज हुई। इसकी बीवी जग गई और पति को देखकर कहने लगी, अरे स्वामी आप आ गए, इतने सालों से इंतजार किया, जीवन सूना हो गया था। पत्नी अपने पति के पास आ गई, लेकिन इसे और गुस्सा आ रहा था। इसे अभी भी वो लड़का देखना था कि कौन सो रहा है। उसका दिमाग खराब हो रखा था। तभी पत्नी ने कहा, अरे बेटा आओ, अपने पिताजी के चरण छू लो, पिताजी इतने सालों के बाद में वापस आए। इस व्यक्ति का गुस्सा एकदम से ठंडा हो गया। लड़का जब उठकर के पिताजी के चरणों में आया तो उसने जो पगड़ी बांधी हुई थी वो खुल गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी कहने लगी, यह आपकी बेटी है स्वामी, पिता नहीं थे, कहीं इसके मान में कमी ना जाए इसलिए इसे मैंने बेटों की तरह पाला है। बेटों वाले बेटियों वाले दोनों संस्कार दिए। यह आपकी पुत्री है, आपने तो इसका चेहरा नहीं देखा, इतने सालों से आप बाहर थे। ये जो व्यापारी था, जो सेठ था, इसे अब समझ में आया कि वो ज्ञान की बात 500 गोल्ड कॉइन्स की क्यों थी, इतनी महंगी क्यों थी, क्योंकि बात बड़े काम की थी। जीवन में कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सोच लेना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का, और जो इंसान सीखता चला जाता है वो हमेशा जवान है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई कहानी, और आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने आप को तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था।
उस लड़के को लगता था कि वो कोई सा भी निशाना हो उसे भेद सकता है, उसके बराबर का तीरंदाज पूरे राज्य में नहीं है। हालांकि लोग उससे कहते थे कि आपसे भी अच्छा एक तीरंदाज है, और हमेशा उसे एग्जाम्पल देते थे कि हमारे राज्य के जो सेनापति थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, जंगलों में रहते हैं, वो तुमसे अच्छे तीरंदाज हैं। लेकिन वो हमेशा उनको इग्नोर मारता था। वो जहां कहीं भी जाता था लोगों को बुलाता था कि आ जाओ मेरे साथ में कंपटीशन करो, और वो मतलब होता है ना बुलजाई, लगातार बुलजाई मारता था। एक दिन उसे लगा कि मैंने सबको तो हरा दिया, मुझे उनके पास भी जाना चाहिए जिनको लोग बेस्ट कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। कठिन रास्ता था, उसे पार करके पहुंचा ऊपर पहाड़ पर। झोपड़ी बना करके वो सेनापति रह रहे थे। एक वक्त में महान सेनापति थे, लेकिन अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, संन्यास ले चुके थे, सन्यासी बन गए थे, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे थे। ये लड़का वहां पहुंचा और जाकर के उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप हमारे राज्य के महान सेनापति हैं। मैंने तो आपके वो युद्ध वगैरह देखे नहीं है, लेकिन आपके बारे में सुना काफी है, और आज मैं यहां आपको चुनौती देने के लिए आया हूं, चैलेंज देने के लिए आया हूं। आपको पता है मैंने तीरंदाजी सीख ली है, ऐसे ऐसे निशानों को भेज देता हूं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। आओ मैं आपको अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाता हूं। उसने जो निशाना था वो साध के दिखाया, बुलजाई मारी, उसके बाद में जो दूसरा तीर छोड़ा वो उस पहले वाली तीर को भेदता हुआ निकल गया। वो जो सेनापति थे, जो सन्यासी बन चुके थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा काम करते हैं, तुम यहां चुनौती लेकर के आओ, मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं और उससे मालूम चलेगा कि कौन सबसे अच्छा है। लड़का और कॉन्फिडेंट था, उसने कहा ठीक है सर, आ जाइए, बताइए कहां चल रहा है। तो उन बाबा के पीछे वो चलने लगा। वो सेनापति जो सन्यासी बन चुके थे, पहाड़ के एकदम कोने पर पहुंच गए। पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में खाई थी, उस जगह पर वो पहुंच चुके थे। उस लड़के को लगा कि पता नहीं क्या करवाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से उसने देखा तो उन दो पहाड़ों के बीच में खाई में एक छोटा सा टूटा फूटा सा पुल था। किसी ने ऐसे ही लकड़ी का काम चलाओ पुल बना दिया था। वो जो सन्यासी थे, वो बाबा जो एक वक्त में सेनापति थे, धीरे धीरे चलने लगे और बीच में जाके खड़े हो गए। ये दूर से देख करके डर गया कि क्या करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे आ जाओ, डरो मत। जैसे तैसे धीरे धीरे वहां तक ही पहुंचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां होगी वो असली परीक्षा। उन्होंने अपना धनुष लिया, तीर छोड़ा और जाकर के तीर सीधा सामने एक पहाड़ के तने पर जाकर के लगा। उसके बाद उन्होंने इस लड़के को धनुष दिया, तीर दिया और बोले कि सुनो, वो जो तीर लगाया उसको तुम्हें भेदना है। अगर तुमने कमाल कर दिया तो तुम असली चैंपियन हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। लड़के ने धनुष लिया, निशाना तो लगाया, लेकिन पता नहीं वो कहां जाकर के तीर गया, दिखाई नहीं। बुरे तरीके से वो चूक गया। माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब भी वापस उस पुल से पहाड़ की तरफ आए, सेफ जगह पर पहुंच गए, तो वो जो सेनापति थे, जो सन्यासी बन चुके थे, उन्होंने कहा कि सुनो बेटा, तुमने धनुष और तीर पर तो कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं है। जिस दिन मन पर कंट्रोल करना सीख लोगे, उस दिन चाहे जैसी सिचुएशन हो, तुम्हारा निशाना चूकेगा नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में याद रखना, सीखते चलना। सीखते रहोगे तो जवान रहोगे, सीखना बंद कर दोगे तो बूढ़े बन जाओगे। छोटी सी कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देती है, बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि अब तो मैंने पा लिया ना जो पाना था। हम सीखना छोड़ देते हैं और जहां थे वहीं अटक के रह जाते हैं। अगर आप लाख रुपया कमा रहे हैं तो लाख रुपए पे अटक के रह जाते हैं, 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 पे अटक के रह जाते हैं, 50,000 कमा रहे हैं 50,000 पे अटक के रह जाते हैं। क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं? जहां तक कोई नहीं पहुंचा उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। तो ये सब कुछ आ गया, ये सोचना बंद कीजिए और सीखते चलिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है कि एक ही वक्त पर, एक ही मुहूर्त में पैदा हुए लोगों का भाग्य और कर्म अलग अलग कैसे हो सकता है कि वो अलग अलग काम कर रहे हो। एक बार की बात है, एक राजा के जहन में भी यही सवाल आया। उन्होंने अपनी सभा में सारे विद्वानों को बुलाया और पूछा कि मैं अपनी जन्म पत्रिका देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि मेरा राजा बनने का योग था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसी वक्त में, उसी मुहूर्त में जब मैं पैदा हुआ, उसी वक्त बड़े सारे और बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन वो सब राजा क्यों नहीं बने? ये सवाल सुनकर के हर कोई चौंक गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। तो एक ज्योतिष खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखिए राजा साहब, सवाल तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा यहां से कोसों दूर, घने जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उनके पास आप जाइए। राजा ने कहा ठीक है। राजा साहब गए, अकेले निकल गए, घोड़े पर सवार होकर के जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो देख रहे हैं कि जो महात्मा थे वो आग में से अंगार निकाल करके खा रहे थे, यानी कि गर्मा गर्म जो कोयला है उसे खा रहे थे। तो उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा जी कर क्या रहे हैं, पूछ
पहुंचे उनके पास में जाकर के पूछा कि बाबा जी मेरा सवाल ये था कि एक ही वक्त में जिस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं सब राजा क्यों नहीं बने। तो महात्मा जो थे गुस्सा हो गए, बोले कि तुम्हें इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, और दूर जाओ, झरने के पास में एक और महात्मा जो है वो तपस्या कर रहे हैं, वो तुम्हें इस सवाल का जवाब देंगे। राजा साहब को क्योंकि सवाल का जवाब जानने की बड़ी उत्सुकता थी, वो वापस से घोड़े पर सवार होकर के पहुंचे जंगल के और आगे। तो झरने के पास में देखते हैं तो एक महात्मा जो थे वो अपना ही मांस नोच करके खा रहे थे। राजा से दृश्य जो है देखा नहीं गया, फिर भी हिम्मत करके पहुंचे और बाबा जी से पूछा कि एक ही वक्त पर जो बच्चे पैदा हुए उनका एक जैसा भाग्य क्यों नहीं है। महात्मा को और गुस्सा आ गया, बोले कि मूर्ख इंसान यहां से निकल जा और बहुत दूर चला जाए, एक गांव मिलेगा, उस गांव में एक 4-5 साल का बच्चा मरने वाला है, इससे पहले कि वो मर जाए उससे जाकर के अपने सवाल का जवाब मांग ले। राजा को समझ नहीं आया कि खेल चल क्या रहा है, 2 महात्माओं से मुलाकात, अब तीसरे बच्चे से मिलना है जो कि मरने वाला है। घोड़े पर सवार होकर के ये राजा फिर से पहुंचा और उस गांव में पहुंचा जहां पर कि वो 4-5 साल का बच्चा था। देखा तो उसके मम्मी पापा परिवार सब लोग बैठे हुए हैं, वैद्य खड़े हुए हैं, बच्चा लेटा हुआ है। तो उससे पूछा बच्चे से कि मेरा एक सवाल है, 2 बाबा जी ने कहा कि आप ही जवाब दे सकते हैं। तो बच्चा हंसते हुए बोला कि राजा मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो 2 महात्मा मिले और मैं जो हूं, हम तीनों आपके भाई रहे। 7 जन्म पहले हम चारों राजकुमार थे और एक बार जंगल में भटकते भटकते 2-3 दिन हो गए, भूखे प्यासे घूम रहे थे, तभी हमें आटे की पोटली मिली और हम चारों ने रोटियां बना ली। हम खाने ही वाले थे कि एक बाबा जी वहां आ गए। बाबा जी ने कहा कि मुझे खाने के लिए एक रोटी दे दो। तो हमारे जो भैया सबसे बड़े जिन्हें आपने देखा अंगार खा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरे वाले जो थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, अगर तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच करके खाऊंगा। तीसरे वाले यानी कि मैंने कहा कि मैं नहीं दे सकता भैया, मैं क्या खाऊंगा, मैंने भी उसको रवाना कर दिया। चौथे राजकुमार आप थे, आपने अपनी रोटी में से आधी रोटी उस व्यक्ति को, जो बाबा जी थे, उनको आपने दे दी और उन्होंने आपको खुश होकर के कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्म और व्यवहार के अनुसार ही आने वाले जन्म में फल मिलेगा, इसीलिए आज आप राजा हैं। और उन 2 का हाल और मेरा हाल तो आप देख ही रहे। जिंदगी में बड़ी कमाल की बात किसी ने कही कि एक गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत काम से आपकी किस्मत का दरवाजा कैसे खुलेगा। इसीलिए आपसे कहता हूं मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को सोचिए, बार बार सोचिए, तब तक सोचिए जब तक कि आप अचीव ना कर लें।